कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए। सौरभ भारद्वाज के यहाँ पे हो रही रेड केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए रेड की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई। ईडी का इस्तेमाल वो करते हैं सिर्फ डराने धमकाने में। इतना तो दिल्ली को मुगलों ने नहीं लूटा जिन्होंने इतना लूट लिया। चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। दवाइयां खरीदਣ ਅੰਦਰ हजारों करोड़ का घोटाला किया और यही काम हुण पंजाब च भी करते पए ने। कल पूरे देश में ये चर्चा चल रही थी कि मोदी जी की डिग्री के बारे में जो ये सच सामने आया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी डिग्री के बारे में देश से झूठ बोला? क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उसने प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में देश से झूठ बोला, देश को अंधेरे में रखा? जब ये सच सामने आया तो इनको लगा कि अब पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे से कैसे भटकाया जाए। तो इनके पास एक ही तरीका है कि ईडी सीबीआई की किसी के यहाँ रेड करा दो जिससे खबर बदल जाए, जिसके यहाँ खबर चल जाए। तो आज सौरभ भारद्वाज के यहाँ पे हो रही रेड केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए रेड की जा रही है। हकीकत ये है कि सौरभ भारद्वाज के ऊपर जो ये सो कॉल्ड केस है, ये उस समय का बताया जा रहा है जब सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। तो जिस वक्त जो आदमी मंत्री नहीं था उसके मामले में उसके यहाँ आज रेड कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान भटक जाए। ये चलेगा नहीं, ना डिग्री फर्जी चलेगी, ना केस फर्जी चलेंगे। सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ ईडी की रेड क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कल से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी। और यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं, उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे, आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, सीएनजी फिटनेस स्कैम जो कांग्रेस के समय के मामले थे, उन पर रेखा गुप्ता जी पर रेड हो जाए। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री।
मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। देखिए, ये जो अस्पताल का केस है जिसमें ये केस चला है, मेरे हिसाब से ये करप्शन का केस है और इसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है क्या नहीं है मैं नहीं पहलू जानता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका देख रहा हूं कि महत्वपूर्ण केसों में जिसमें एंटी करप्शन के अंदर चार्ज होना चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वो इसको ईडी में डाल देते हैं। और मुझे शक यह है कि ईडी का इस्तेमाल वो करते हैं सिर्फ डराने धमकाने में। जब उनको जरूरत पड़ती है ईडी को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पीएमएलए में ज्यादातर कुछ मिलता नहीं है और इस कारण से वो अपनी राजनीतिक इसमें फायदा उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी पर भी प्रभाव डाला, इंडिया अलायंस से वो टूट गए, जगह जगह इंडिया अलायंस के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई करप्शन को हटाने वाली बात न हो, ये इनके और आम आदमी के बीच में किस तरीके से आम आदमी पर और एक प्रभाव डाला जा सकता है या प्रेशर डाला हो सकता है उसका काम हो। भ्रष्टाचारियों की फेहरिस्त में सौरभ भारद्वाज भी शामिल हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के ये उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण पे, दवाइयों की खरीद पर और जो उपकरण खरीदे गए उसमें भारी घोटाला किया, जिसकी शिकायत हम समय समय पे करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि जांच एजेंसी अब इसकी जांच कर रही है जो हमने शिकायत की थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं ये सब दिल्ली को बर्बाद करने में लगे थे, दिल्ली को लूटने में लगे थे। इतना तो दिल्ली को मुगलों ने नहीं लूटा जिन्होंने इतना लूट लिया। तो इनकी चोरियां जितनी जल्दी सामने आ जाए जनता के उतना अच्छा है। जो व्यक्ति चोरी करने में मास्टर हो, भ्रष्टाचार करने में विश्वास रखता हो, देश को लूटने में विश्वास रखता हो, वो किसी भी संवैधानिक संस्था को बदनाम करेगा। इनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इनको पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं है, इनको कानून न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। तो ये तो सिर्फ चोरी करना जानते हैं और जो चोरों का हाल होता है वो इनका भी होगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब वो सरकार में थे तो उनके पास शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल इत्यादि महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं। 18-19 में 5590 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें 24 अस्पतालों के अंदर आईसीयू का निर्माण करना था, पॉलीक्लिनिक बनाने थे, अन्य साधन खरीदने थे और अस्पतालों का जनता के लिए मॉडर्नाइजेशन होना था। जब एजेंसी ने इनको पाया तो इसमें देरी के कारण तमाम भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, परियोजनाओं में देरी हुई, उससे परियोजना की लागत बढ़ी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से एजेंसी ने इसमें पाया है। और इसी के तहत आज एसीबी ने और ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। आपको याद होगा, चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। ये पूरी तरह पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। सभी मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है। पर ईडी की रेड हो रही है उस हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के मामले में। ये निश्चित रूप से आप आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं और जिन्होंने घोटाले किए हैं, वो एक भी घोटाले से बच नहीं सकते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, चाहे वो कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो। जरा ये ईडी की रेड के बाद सच्चाई सामने आएगी और कानून अपना काम करेगा। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रधान ने और पूर्व अंदर दिल्ली च मंत्री रहे ने, उन्होंने घर आज ईडी ने रेड की। ये 13 हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जो करोड़ों रुपए चों इन्होंने करप्शन के नाम से इकट्ठा किया, ना हॉस्पिटल बन सके कदी, करोड़ों रुपए की मशीनरी लैके डंप करती क्योंकि चलन लायक नहीं सी, दवाइयां खरीदण अंदर हजारों करोड़ का घोटाला किया। और यही काम हुण पंजाब च भी करते पे ने। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜਲਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਈਡੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅੰਦਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।